सभी लोग कैंसर शब्द से परिचित हैं। उन्होंने कभी ना कभी कैंसर का पेशेंट देखा होगा या घर में, रिलेशन में, कहीं ना कहीं दे मस्ट हैव कम अक्रॉस ए कैंसर पेशेंट। लेकिन ये जानने के लिए कि कैंसर है क्या, ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में क्या है, हमारा शरीर कैसे बना है। और अपने शरीर के बनने की संरचना को जानने से पहले एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक बिल्डिंग जो बनती है वो ब्रिक से बनती है, ईंटों से बनती है, गारे से बनती है। उसमें टाइल्स भी लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें, बड़ी सारी फिक्सचर्स लगते हैं। एक किसी भी बिल्डिंग का या मकान का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ईंट है। उसी तरह शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सेल है जिसको कोशिका कहते हैं। सेल्स जो हैं, काफी सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स जो हैं मिलकर सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलकर शरीर बनाते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शरीर बनाया है भगवान ने, और ऐसा लगता है कि इतने इजीली हम उठ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हार्ट अपने आप काम करता रहता है, ब्रेन अपने आप काम करता रहता है। ये कभी सोचा है ये सब चीजें कैसे होती हैं? हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ जीन्स जिसका नाम है, आपने सुना होगा। जेनेटिक मटेरियल कोड करता है कि क्या प्रोटीन सेल के अंदर बननी चाहिए, ये सेल कितना बड़ा हो सकता है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता है, इसको काम क्या करना है इस सेल को। आप देखिए कि ब्रेन के सेल्स जो हैं, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मसल सेल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन सेल्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर सेल्स ऑफ योर स्किन, नेल्स, योर हेयर आर डिफरेंट। सो यू हैव डिफरेंट सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और कुछ सेल्स जो हैं सारी उम्र भर डिवाइड करते रहते हैं। बाल आपके सारी उम्र भर ग्रो करते हैं, नेल्स सारी उम्र भर ग्रो करते हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स, स्किन के सेल्स सारी उम्र भर ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन ब्रेन के सेल्स डिवाइड नहीं करते उम्र भर। कुछ समय के बाद उनकी ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है। आपकी अगर उंगली कट गई, अनलेस अनटिल आप ट्रांसप्लांट करिए तो उंगली आपकी ग्रो नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ब्रेन के सेल्स, स्किन के सेल्स, हार्ट के सेल्स, ये सब डिफरेंट है। सबका जेनेटिक मटेरियल सेम होते हुए, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल होते हुए भी उनमें ये पावर है कि क्या काम करना है, कितनी बार डिवाइड होना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 और फिर मल्टीप्लाई करता जाए कोई। तो सेल में सारी चीज़ों की कोड मटेरियल रेडी होता है। आप इमेजिन कर सकते हो भगवान ने कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स शरीर में डाले हैं, और हर एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और हर एक सेल अलग ढंग से काम कर रहा है, और फिर भी सारे शरीर में सारे सेल्स मिलकर काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर जेनेटिक मटेरियल में किसी सेल में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अगर जीन्स में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, चेंज हो गए कहीं जीन्स, तो उसने जो प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देना है या सेल के अंदर ऑर्डर देना है वो चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई कि उसको यह नहीं मालूम कि कब डिवाइड करना है, कब रुकना है। हो सकता है वो सेल डिवाइड करता ही जाए, एक के बाद 2, 4, 16 और सैकड़ों और हजारों की तादाद में सेल डिवाइड करता जाए। तो कंट्रोल मैकेनिज्म जो हैं डिवीजन के, सेल के डिवीजन के कंट्रोल मैकेनिज्म खत्म हो गए जीन के डिफेक्ट के कारण। तो क्या होगा? एक जगह पर सेल्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे इन एन अनकंट्रोल्ड वे। कंट्रोल मैकेनिज्म खत्म हो गए हैं, जीन्स डिफेक्टिव हो गई हैं वो।
तो एक गांठ सी बन जाएगी, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ट्यूमर हो गया, रसोली हो गई। एवरी ट्यूमर इज नॉट कैंसर, बट एवरी कैंसर इज ए ट्यूमर। तो ये जो सेल्स हैं जो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते जा रहे हैं, और उनको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए भाई खान पीन तो चाहिए, ब्लड चाहिए उनको। तो वो क्या करते हैं, वो टेंटिकल्स अपने बना लेते हैं लोकल एरिया में। सो वी से दैट दे इन्वेड लोकली। सो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड proliferation of cells, defective cells, which have got tendency to invade locally, चूहे की तरह कुतर जाना, and spread distantly। spread distantly मतलब खून के सर्कुलेशन से वो दूसरी जगह पर फैल जाता है और शरीर को नुकसान करता है। तो ये कैंसर, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में हैं 15 लाख नए कैंसर के केस देखे जाते हैं हर साल, और अनफॉर्चुनेटली 70 से 75% पेशेंट जो हैं वो एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, और 40% हम एट्रीब्यूट करते हैं ये वाले कैंसर टोबैको से रिलेटेड होते हैं। 2/3 कैंसर्स हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। लोगों का कहना है कि साहब वो जेनेटिक है, ये मेरे पेरेंट्स को था, मेरे चाचा को था, तो मेरे को हो गया है, तो जीन्स में चल रहा है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 7% कैंसर ऐसे हैं जो जेनेटिक हैं। 15% कैंसर्स ऐसे हैं जो फेमिलियल हैं। फेमिलियल आर डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक। फेमिलियल मीन्स आप हो सकता है सेम फैमिली में रह रहे हो, आप फर्स्ट रिलेशन हो किसी पेशेंट के, सेम खान पीन है आपका, लाइफस्टाइल सेम है, तो यू मे हैव सिमिलर कैंसर पैटर्न्स इन द सेम फैमिली। सो 7% जेनेटिक होते हैं एक्चुअली, 15% फेमिलियल होते हैं, और रेस्ट आर मैन मेड लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स। और 15 लाख में लगभग 18 से 20% हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं। और हम लोग इंडिया में 1 लाख केसेस नए देखते हैं सिर्फ मुंह के कैंसर्स के। आपने बर्थ और डेथ रजिस्ट्री का नाम सुना होगा, इसी तरह कैंसर रजिस्ट्री है ऑल ओवर इंडिया। 27 जगह पर कैंसर रजिस्ट्री बनी हुई है, और दिल्ली में भी कैंसर रजिस्ट्री है। और दिल्ली के कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक मेल्स में, मेन में लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर और एक प्रोस्टेट का कैंसर, ये कॉमन कैंसर्स हैं मेल्स में। और फीमेल्स में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। अब आप एक चीज़ देखें कि मेल्स में अगर लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, ज़ुबान का कैंसर या वॉइस बॉक्स का कैंसर कॉमन है, तो कॉमन चीज़ इसमें क्या है? कॉमन चीज़ है टोबैको, ईदर स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग, विच इज़ प्राइमरली प्रिवेंटेबल। सो मेल कैंसर्स आप प्राइमरली प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप तंबाकू का सेवन ना करें तो। और फीमेल कैंसर्स जो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर हैं, जो कॉमनेस्ट हैं कैंसर्स, वो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। अर्ली डिटेक्ट मतलब मे बी स्टेज 1 और इवन अर्लियर देन दैट बाय स्क्रीनिंग और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। सो दे कैन बी डिटेक्टेड अर्ली and lady can lead a virtually normal life. So male cancers can be primarily prevented by change of your habits and change of lifestyles, and female cancers can be detected early and virtually cured. So cancer is a preventable tragedy, and let us fight, and you can lead
a normal life.